एक खबर सामने आई है, उसके मुताबिक 14 जून को वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भी हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी सेना प्रमुख की अमेरिकी यात्रा को लेकर ही कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अमेरिकी भारत रिश्तों पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए और मोदी सरकार को घेरा। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अमेरिका ने 14 जून को अपने आर्मी डे में पाकिस्तान के उस जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, और भी कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही साथ मोदी सरकार को भी सुप्रिया श्रीनेत ने घेरा। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है, यह असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़ी खराब कर लिए जाएंगे। ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? लेकिन मोदी जी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सुई टपक सन्नाटा सुनाई देगा। तो वहीं जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि खबर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अमेरिका के सेना दिवस के मौके पर वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। ये खबर भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक तौर पर एक बड़ा झटका है। बता दें आपको, पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अमेरिका का दौरा करेंगे। 14 जून को वो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका सेना की 250वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित समारोह में शामिल होंगे। यह आयोजन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 79वें जन्मदिन के मौके पर आयोजित किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में छिड़े तनाव के बाद असीम मुनीर की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले मुनीर आखिरी बार साल 2023 में अमेरिका की यात्रा पर गए थे। इसके बाद अब वो दौरे पर जाने वाले हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है और अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर सवाल भी खड़े किए हैं। यानी कि अमेरिका का कहीं ना कहीं ये इशारा है कि भारत के दुश्मनी देश और हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के जिस तरीके से आर्मी चीफ को बुलाया गया है अमेरिका में, ये कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को चढ़ाने का काम कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका का 14 जून को आर्मी डे है। आर्मी डे के अंदर स्पेशल इनविटेशन ट्रंप साहब ने किसको भेजा, आपको यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर विल बी द स्पेशल गेस्ट ऑन द यूएस आर्मी डे परेड। जो उनका जश्न है वहां पर उनको बुलाया गया है। कमाल की बात है साहब, कमाल की बात है। तो इतनी मोहब्बत पाकिस्तान से। 14 जून को यूएस आर्मी डे का जश्न है। हिंदुस्तान को तो बुलाया नहीं और बाकी किसी को तो बुलाया नहीं, लेकिन पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को वहां बुलाया और वो वहां ऑलमोस्ट पहुंच भी गए। मैं आपको बताऊं, उनके साथ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की लंबी बैठक होगी और माना जा रहा है कि उसमें चाइना के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, इंडिया के साथ जो युद्ध हुआ है उस पर बातचीत होगी। और हो सकता है कि उस बातचीत में कोई पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर भी डाला जाए, हो सकता है, पक्का नहीं कह सकते। लेकिन इतना सुनने में आया कि पाकिस्तान की झोली फिर से भरने जा रही है और अमेरिका फिर से बिलियंस ऑफ डॉलर का खजाना देने जा रहा है उनको। इतनी मेहरबानी साहब, इतनी मेहरबानी, इतनी मेहरबानी तो लैला मजनू के बीच में ही हो सकती है, हीर रांझा के बीच में हो सकती है। इंडिया को तो भिगो भिगो के ट्रंप रोज मारता है और मोदी सहता है। मोदी की तो रोज उसको इंसर्ट करनी है। मोदी को तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कोई उसका पर्सनल घर का नौकर होता है ना। जैसे रामू चाय लेके आ, रामू मेरे कपड़े धो दे, रामू झाड़ू मार। हमारा तो ये हाल किया बस ने, मोदी का हाल किया। हम हिंदुस्तानी तो उसके सामने झुकने को तैयार नहीं है। 140 करोड़
लेकिन मोदी झुका पड़ा उसके सामने। अब मुनीर वहां पर किस रोल में है? कहने को तो जनरल असीम मुनीर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो तो अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो तो ऐसे वहां पर बात करेंगे जैसे कोई उनको पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हैं वो, और उनके पास सारी पावर हो। अब वहां पे दो बड़े ऑफर देने जा रहे हैं मुनीर साहब। पहला ऑफर होगा कि जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन के पीरियड में जिस तरह पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका की दोस्ती करवाई थी, अब शायद दोबारा से दोस्ती हो सके। हालांकि रेयर अर्थ में तो बात बन गई है। दूसरा, जनरल मुनीर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोस्ती को मजबूत करने के लिए पाकिस्तान की धरती पर जो मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, वो खजाना अमेरिका को सौंपने जा रहे हैं कि तुम यहां जितना मिनरल चाहिए यहां से निकाल लो। अमेरिका को यही तो चाहिए था। चाइना थोड़ा इससे दुखी है कि भाई तुम सारे के सारे मिनरल्स क्यों दे रहे हो, लेकिन मिनरल इतने ज्यादा है कि चाइना भी निकाल ले और अमेरिका निकाल ले तो भी कम नहीं होते। वहां तो करोड़ों टन का मिनरल मौजूद है वहां पे। तो अब वहां पे रेयर अर्थ भी है, उसके अंदर रेयर अर्थ भी है और सोना चांदी कॉपर भी है। तो इसको लेके ट्रंप जो है थोड़े से काफी उत्साहित है और उनको लगता है कि ऑफर बहुत अच्छा है। इससे उसको पाकिस्तान को दो फायदे होंगे। एक तो वो अमेरिका का टैरिफ वॉर से बच जाएगा और अमेरिका उसके ऊपर प्यूनिटिव जो टैरिफ होते हैं वो नहीं लगाएगा, तो वो बच जाएगा। और बलोच जो रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, उसके ऊपर भी लगाम लग जाएगी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए फिर एक मैसेज है, भैया मैं तो पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, तुम्हें जो करना है कर लो। अब मोदी जी G7 वहां पे जाएंगे तो एक बार फिर से इंसल्ट करवाएंगे और ट्रंप छोड़ेगा नहीं मोदी को। इस पर 10 राष्ट्र अध्यक्षों के सामने मोदी को इंसल्ट भी करेगा, ह्यूमिलेट भी करेगा, बेइज्जत करेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का बंदा आ जाए तो उसके ऊपर तो वारी वारी जाऊं, कुर्बान जाए, ओए लाले दी जान मैं तुझ पे कुर्बान। ऐसे हालात पैदा हो गए साहब, क्या किया जाए। पाकिस्तान के ऊपर तो पूरे फिदा हो चुके हैं ट्रंप साहब और पूरा अमेरिका, जिसे जो करना है कर लो। और हिंदुस्तान को रोज भिगो भिगो के मारता है, सारा प्रशासन मार रहा है, ट्रंप भी मार रहा है। लोगों के मन में एक सवाल है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप का और अमेरिका का ये पाकिस्तान प्रेम क्यों जाग गया। मैंने द चाणक्य डायलॉग्स पे इसको थोड़ा बहुत एड्रेस करने की कोशिश करी है, टेलीविजन पे भी एड्रेस करने की कोशिश करी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा तफसील से आपको बताऊं, डिटेल में आपको बताऊं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी हैं, डॉक्टर जयशंकर हैं, NSA डोवाल साहब हैं, ये लोग मजे ले रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि US जो है ये कौन सा गाना गा रहा है। उनको पता है कि ये चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग चुप हैं।